हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 4। इस वीडियो में हम यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम पहले ये जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है पेजिंग, डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, थ्रेशिंग, वर्चुअल मेमोरी, पेज फॉल्ट एंड पेज हिट एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। हम इसमें इस टॉपिक से जैसे पेजिंग का हम क्या करेंगे, जो 2018-19 में जो क्वेश्चन आया हुआ है हम उसको सॉल्व करेंगे। फ्रेगमेंटेशन, पेज फॉल्ट, पेज हिट, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से हमारे क्या आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो ये यूनिट काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें क्या है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उससे ही हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे हमारा 10 नंबर में हर साल एक न्यूमेरिकल आता है। तो हम वो न्यूमेरिकल सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा पेजिंग। पेजिंग का जो क्वेश्चन है वो हमारा AKTU 18-19 में 10 नंबर में पूछा गया था कि पेजिंग है क्या। तो पेजिंग क्या है, क्या पढ़ते हैं। पेजिंग इज अ मेथड और टेक्निक विच इज यूज फॉर नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। पेजिंग क्या है, एक मेथड है और एक टेक्निक है जो हमारे किस चीज के लिए यूज होता है, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब ये होती क्या है, जैसे हमारे पास ये हमारे पास क्या है, मेन मेमोरी है। इसमें हमारे पास P1 P2 है और ये कुछ अनयूज्ड स्पेस है जो हमारे यूज नहीं हो रहा है, जो कोई भी प्रोसेस ने ऑक्यूपाई नहीं किए हुए हैं। तो हमें P3 को इसके अंदर एलोकेट करना है। P3 का जो साइज है वो क्या है, 10 KB, लेकिन हमारे पास अवेलेबल जो स्पेस है वो एक तो 8 KB है और एक 7 KB है। तो हम 10 KB को किस तरीके से करेंगे, 8 KB तो यहाँ हम क्या कर देंगे, उस प्रोसेस का 8 KB पार्ट जो है इसमें स्टोर कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट हम 7 KB में कर देंगे। यानी 8 तो यहाँ चले जाएगा, 2 यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ 5 KB रिमेनिंग रह जाएगा और 2 जो है वो हमारा ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यानी इसमें कोई फिक्स नहीं है। अगर हम कॉन्टिग्यूअस की बात करें तो हम 10 KB, अगर हमें P3 को एलोकेट करना है, उसका साइज क्या है 10 KB, तो हमारे पास पूरा एक स्पेस 10 KB का होना चाहिए। अगर 10 KB का होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। किसमें, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। जैसे कि हमें 10 में करना है तो हम इसमें नहीं कर सकते, तो 8 को क्या होना होगा, अगर ये 10 होता तो हम इसको कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो यही से हमारा कॉन्सेप्ट आया था नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास साइज नहीं है तो हम उसे पार्शियली एलोकेट कर देते हैं। इट इज फिक्स साइज पार्शनिंग थीम। ये क्या है, फिक्स साइज पार्शनिंग थीम है। इन पेजिंग बोथ मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू इक्वल फिक्स साइज पार्टीशंस। इसमें हम क्या करते हैं, जो मेन मेमोरी और जो सेकंड मेमोरी होती है, जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, जो उनका साइज होता है वो इक्वली साइज में उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। द पार्टीशन ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी एरिया यूनिट एंड मेन मेमोरी एरिया यूनिट आर नोन एज पेजेस एंड फ्रेम्स रेस्पेक्टिवली। जो हमारे सेकंड मेमोरी में हम जो एरिया का पार्टीशन करते हैं उसको हम बोलते हैं पेजेस, और जो मेन मेमोरी में एरिया का पार्टीशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम फ्रेम्स। पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट मेथड एक्सिस फैच प्रोसेसेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इनटू मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। हम पेजिंग क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को फैच करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। किस फॉर्म में, पेजेस की फॉर्म में। ये क्या होता है, हमारा मेन वर्क होता है हमारा पेजिंग का। क्या होता है, पेजिंग हमारे क्या एक मेमोरी मैनेजमेंट मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सेस कर पाते हैं या फैच कर पाते हैं अपने प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी से, किसमें, मेन मेमोरी में। किस फॉर्म में, पेजेस की फॉर्म में। इन पेजिंग ईच प्रोसेस इज स्प्लिट्स इनटू पार्ट्स। इसमें जो पेजिंग में क्या होता है, जो हमारा सारे प्रोसेसेस होते हैं उसमें हम उसको क्या करते हैं, स्प्लिट्स करते हैं पार्ट्स में। व्हेन द साइजेस एवरी पार्ट इज द सेम एज द पेज साइज। अगर क्या होता है, जो हमारा साइज जो हमने साइज में डिवाइड किया है और पेज का साइज अगर वो इक्वल हो जाता है, द साइज ऑफ अ लास्ट हाफ कुड ऑल्सो भी पुट इनटू पेज साइज। तो जो हमारा लास्ट हाफ होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, पेज साइज बोलते हैं। अभी हमारा जो इसका डायग्राम है वो हमारे डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हमारा पेजेस हैं और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी। हम इसमें क्या करते हैं, पेजेस को मैप करते हैं फ्रेम्स के साथ। जो हमारे पेजेस होते हैं वो क्या होता है, हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है। जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है वो कौन जनरेट करता है, हमारा CPU जनरेट करता है। तो जो हमारे पेजेस है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ये क्या है, हमारी फिक्स साइज के है। पेज 1 का भी साइज सेम है, पेज 2 का भी साइज सेम है, पेज 3 का भी साइज हमारा सेम है। तो इसमें हम यही सब करते हैं। सिर्फ इसमें क्या है, ये नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में क्या करते हैं, या तो फैच करते हैं या उन्हें एक्सेस कर पाते हैं, किस फॉर्म में, पेजेस की फॉर्म में। तो ये होता है। और हमारा जो पेज साइज होता है वो हमारा हमेशा इक्वल होता है फ्रेम के साइज से। जो हमारा पेज साइज होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे फ्रेम्स के साइज के।
ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है ये आपको इसके डायग्राम के थ्रू समझा के आना है कि हमारे फ्रेम्स होते हैं, ये हमारे पेजेस होते हैं, पेजेस जो होते हैं वो हमारे फिक्स साइज के होते हैं, आइए इस तरीके से। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। कि पेजिंग और सेगमेंटेशन के बीच क्या डिफरेंस है। अब पेजिंग तो हमने पढ़ लिया, तो इजीली हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इन पेजिंग द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स और माउंटेड साइज पेजेस। हमने पेजिंग में क्या पढ़ा कि जो भी हमारा प्रोग्राम होगा या कोई भी हमारा प्रोसेस होगा उसको हम क्या करेंगे, फिक्स्ड साइज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, इन सेगमेंटेशन द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज सेक्शंस। पेजिंग में क्या करते हैं, हम जो भी प्रोग्राम होता है उसको डिवाइड करते हैं फिक्स साइज सेक्शंस में। लेकिन सेगमेंटेशन में क्या होता है, जो भी हम प्रोग्राम होता है उसको डिवाइड करेंगे वेरिएबल साइज सेक्शंस में। वेरिएबल साइज सेक्शंस मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम्स को हम डिवाइड किए P1, P2, P3, तो उनका साइज क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ये नहीं कि P1 का साइज, P2 का साइज, P3 का साइज क्या है, सेम है। फॉर पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अकाउंटेबल। पेजिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अकाउंटेबल होता है। और सेगमेंटेशन कंपाइल इज अकाउंटेबल। पेज साइज डिटरमाइंड बाय द हार्डवेयर। जो पेज साइज होता है पेजिंग में, हमारा जो पेज साइज होता है वो डिटरमाइन कौन करता है, हार्डवेयर। हियर द सेक्शन साइज इज डिटरमाइंड बाय द यूजर। और जो इसमें सेक्शंस होते हैं, जो हम प्रोग्राम को सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, उन सेक्शंस को कौन डिटरमाइन कर पाता है, यूजर। इट इज फास्टर, ये हमारा फास्टर होता है। ये हमारा सेगमेंटेशन क्या होता है, स्लो होता है। इसमें क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस इज स्प्लिट्स इनटू अ पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है उसमें हम किस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो पेज नंबर होता है, एक क्या होता है, पेज ऑफसेट होता है। लेकिन सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन नंबर एंड सेक्शन ऑफसेट। इसमें तो क्या होता है, इसमें भी लॉजिकल एड्रेस को डिवाइड करते हैं, इसमें भी। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें पेज नंबर और पेज ऑफसेट में डिवाइड करते हैं, और इसमें क्या होता है, हमारा सेक्शन नंबर और सेक्शन ऑफसेट में डिवाइड करते हैं। पेज इज इनविजिबल टू यूजर। इसमें जो पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें दिखता नहीं, इनविजिबल, विजिबल नहीं होता हमें यूजर को। लेकिन सेगमेंटेशन जो होता है वो देख पाता है यूजर की सेगमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है। हार्ड टू अप्लाई प्रोटेक्शन। इसमें जो प्रोटेक्शन है वो बहुत अप्लाई करना काफी डिफिकल्ट होता है पेजिंग में। लेकिन सेगमेंटेशन में क्या होता है, बहुत ईजी होता है अप्लाई करना प्रोटेक्शन। ये क्या होता है, हमारा लेस एफिशिएंट सिस्टम होता है, ये मोर एफिशिएंट सिस्टम होता है। तो कभी भी हमारा जो डिफरेंस आएगा पेजिंग और सेगमेंटेशन में, जब भी आएगा तो आपको इसी तरीके से डिफरेंसेस को लिख के आना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन, जो कि हमारे AKT और 18-19 में 10 नंबर में पूछा जा चुका है कि फ्रेगमेंटेशन है क्या। फ्रेगमेंटेशन कभी कभी किसी के सब पार्ट में भी आ जाता है, या कभी कभी इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है कि फ्रेगमेंटेशन है क्या, और आपको उसके टाइप को एक्सप्लेन करना होता है। प्रोसेसेस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू मेमोरी। प्रोसेसेस को हम एलोकेट नहीं कर पाते मेमोरी, बिकॉज किस वजह से हम प्रोसेसेस को एलोकेट नहीं कर पाते मेमोरी, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड मेमोरी रिमेन अनयूज। कि या तो जो हमारा प्रोसेस है उसका बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज है, या जो हमारी मेमोरी है वो क्या है, अनयूज, रिमेन अनयूज्ड है। तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम जो प्रोसेसेस हैं उनको मेमोरी को एलोकेट नहीं कर पाते ड्यू टू स्मॉल साइज एंड अनयूज्ड ऑफ मेमोरी। इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से हम प्रोसेसेस को एलोकेट नहीं कर पाते मेमोरी। इस प्रॉब्लम को ही हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन के टाइप्स, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो पढ़ते हैं पहले एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। When sufficient memory space is available to satisfy the memory request of a process but the space is not contiguous। ये क्या होता है, हमारे पास sufficient memory space अवेलेबल है, जितना प्रोसेस को चाहिए, जो हमें प्रोसेस को एलोकेट करना है मेमोरी, उतनी हमारे पास मेमोरी है। लेकिन हम क्या कर पाते हो, उसे वो स्पेस नहीं दे पाते, क्योंकि जो हमारा स्पेस है या जो हमारे प्रोसेसेस है वो क्या है, कॉन्टिग्यूअस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। इसी में यही प्रॉब्लम आती है कि P3 को हमारे पास स्पेस तो है 8 KB और 7 KB यानी 10 KB से ज़्यादा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम P3 को क्या करेंगे, P3 को हम स्पेस अवेलेबल नहीं कर पा रहे। किस वजह से, क्योंकि क्या है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, यानी इसके पास या तो ये पूरा 10 हो तो P3 को हम एलोकेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि हमारे पास जो भी हमारे प्रोसेस है जो एलोकेट होना चाह रहा है उतनी मेमोरी हमारे पास है अवेलेबल, लेकिन हम उसे एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रेफर टू द अनयूज्ड मेमोरी ब्लॉक्स दैट आर टू स्मॉल टू हैंडल अ रिक्वेस्ट। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होते हैं, अनयूज्ड मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, हैंडल को रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाते। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि P3 रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे
मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत है, तो P3 को एलोकेट हम नहीं कर पाएंगे, जबकि हमारे पास अवेलेबल है। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो हमारा अनयूज्ड स्पेस है, या तो वो उसकी स्पेस से कम है, कम ही है तभी हम नहीं कर पा रहे, अगर ज़्यादा होता तो भी हम कर देते, लेकिन हमारे पास क्या है, वो उससे कम है। जितना उसे चाहिए 10 KB, हमारे पास 10 KB अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंबाइंड 10 KB से ज़्यादा अवेलेबल है, तो हम इसमें इसको 10 KB स्पेस अवेलेबल नहीं करा सकते। तो इस प्रॉब्लम को ही हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया P1, P2, P3, ये हमारे पास ये जो ये हमारे क्या, ये अनयूज प्रोसेसेस है, ये अनयूज स्पेस है जो कि किसी भी प्रोसेस को हमने एलोकेट नहीं किया है। अगर हमारा कोई भी एक्सटर्नल प्रोसेस आता है या एलोकेशन के लिए उसे ज़रूरत पड़ती है, तो जितना उसका फिक्स साइज है, यानी अगर उसका 7 KB है, तो अगर इसका साइज 7 KB है और जो प्रोसेस आ रहा है अगर उसका भी साइज 7 KB है, तो वो एलोकेट हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसे एलोकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, जबकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है क्या? पहले हम उसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है क्या। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा एक जो हमारा मेमोरी स्पेस है, हम उसे फिक्स कर देते हैं कि हमारा कोई भी प्रोसेस आएगा हम उसे इतना मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे, कि हमने फिक्स कर दिया कि जो भी हमारा P1 आए, P2 आए, P3 आए, P4 आए, कि कोई से भी प्रोसेस आए उसको हम कितना मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे? 15 KB। जैसे कि हमारा P1 है, P1 को कितनी रिक्वायर्ड है? सिर्फ 10 KB स्पेस की रिक्वायर्ड है, कि मेमोरी स्पेस उसको कितना चाहिए? 10 KB। लेकिन हमारा क्या है इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के अंदर कि P1 को हमने कितना दिया? 15 KB। अब 10 KB इसको रिक्वायर्ड है, 10 KB वो यूज कर लेगा, तो 5 KB क्या होगा? वेस्टेज होगा। तो इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में यही होता है कि कोई भी प्रोसेस आएगा हम उसको फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस देंगे, कि हमने फिक्स कर दिया कि जो भी हमारा प्रोसेस आएगा हम उसे कितने देंगे? 15 KB देंगे। अगर उसका साइज 15 KB होगा तो वो इजीली कोई भी हमारा वेस्टेज नहीं होगी, कोई भी हमारी मेमोरी का वेस्टेज नहीं होगी। लेकिन अगर 15 KB से कम है तो क्या होगी? हमारी मेमोरी वेस्टेज इसमें होती है, स्पेस हमारा वेस्ट होता है। जैसे इसमें हमारा P1 के एग्जांपल लिया, तो P1 को 10 KB रिक्वायर्ड था, तो उसने 10 KB यूज कर, लेकिन जो रिमेनिंग 5 KB वो क्या? हमारा अनयूज्ड स्पेस है, जो कि हमारा कोई भी और प्रोसेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। तो ये हमारा होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। व्हेन फिक्स size memory space allocated to a process is more than the memory space requested by the processes। यही लिखा है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं हम हर प्रोसेस को। अगर जितना उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, वो 10 KB की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमारे पास हमने फिक्स कर दिया 15 KB, तो हम उसे 10 KB नहीं देंगे, हम उसे क्या देंगे? 15 KB ही देंगे, क्योंकि हमारा एक फिक्स्ड साइज है मेमोरी का कि हम हर प्रोसेस को इतनी मेमोरी एलोकेट करेंगे। इट अकर इन पेजिंग मैथड। ये कब अकर होता है? पेजिंग मैथड में। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रेफर to the unused space in the portion which reside within the allocated region। internal fragmentation में क्या होता है? हमारा unused space portion होता है, एलोकेटेड रीजन को छोड़कर जो हमारा रिमेनिंग रीजन होता है वो क्या होता है? हमारा अनयूज्ड होता है, जैसे कि हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं। तो इंटर फ्रेगमेंटेशन के अंदर तब भी आएगा, तो आपको अच्छे से पहले फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन, देन टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। अब ये तो मैंने बताया है कि ये इस तरीके से होता है, ये आपको क्या करना है? पूरा थ्योरी में, पूरा पैराग्राफ में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग है क्या? थ्रेशिंग एक ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो हमारा सिस्टम है वो मेजरली टाइम किस में स्पेंड करता है? अपना पेज फॉल्ट में स्पेंड करता है मेजरली टाइम, इंस्टीड ऑफ एक्चुअल प्रोसेसिंग। एक्चुअल प्रोसेसिंग तो वो बहुत कम करता है, लेकिन ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ करता है? वो पेज फॉल्ट में। अब पेज फॉल्ट आया, अब इस आपको पेज फॉल्ट पता होना चाहिए कि पेज फॉल्ट है क्या। तो पेज फॉल्ट होता क्या? पेज फॉल्ट हमारे एक टाइप का इस तरीके का एरर होता है, जब भी कोई भी प्रोग्राम कोई भी डेटा चाहता है कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए, कि 7 डेटा मेरे को चाहिए, लेकिन 7 डेटा मेन मेमोरी में है ही नहीं। जो वो डेटा चाह रहा है, जो वो डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, वो डेटा मेन मेमोरी या रैम में अवेलेबल नहीं है। उस टाइम क्या होता है? हमारा पेज फॉल्ट अकर होता है। ठीक है। अब थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा सिस्टम है वो मेजरली टाइम किस में स्पेंड करता है? पेज फॉल्ट में स्पेंड करता है, ना कि एक्चुअल प्रोसेसिंग वो बहुत कम करता है। मेजरली टाइम अपना कहाँ स्पेंड करता है? पेज फॉल्ट में। स्वैपिंग आउट, अब इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्वैपिंग आउट अ पीस ऑफ प्रोसेस जस्ट बिफोर द पीस इज नीडेड। हम इसमें क्या करते हैं? स्वैप करते हैं अपने पीस ऑफ प्रोसेस को जब हमें उससे जरूरत होती है, नीड से थोड़ी देर पहले। The processor spends most of its time swapping piece rather than execution user instructions। वही मैंने बताया कि थ्रेशिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो हमारा सिस्टम है मेजरली टाइम किस में स्पेंड करता है? अपना पेज फॉल्ट में।
ना कि रेदर देन द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन बहुत नेग्लिजिबल करता है, बहुत कम एग्जीक्यूशन करता है। मेजरली टाइम कहाँ स्पेंड करता है? हमारा पेज फॉल्ट में। थ्रेशिंग हमारी कब अकर होती है? थ्रेशिंग अकर व्हेन अ प्रोसेस इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन पेजिंग देन एग्जीक्यूशन। थ्रेशिंग जैसे हमारे मैंने आपको बताया कि थ्रेशिंग कब अकर होगी? जब भी हमारा प्रोसेस कहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा? पेजिंग में रेदर देन एग्जीक्यूशन। तो उस टाइम हमारी क्या कॉन्सेप्ट आएगा? हमारा थ्रेशिंग का। जब हमारा अब थ्रेशिंग का जो कॉन्सेप्ट हमारा कब आता है ये आपको पता। अब कोई भी हम सिस्टम को क्या बोल रहे हैं कि उस सिस्टम में क्या हो रहा है? थ्रेशिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सिस्टम में थ्रेशिंग हो रही है तो उसमें हम क्या करें? इंक्रीज कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग को किस तरीके से इंक्रीज करें कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक टाइम पे कुछ चीज एक्सेस कर रहे हैं या कुछ चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीपल प्रोग्रामिंग को एक साथ एग्जीक्यूट करना। अगर किसी भी सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या कर देता है? सीपीयू यूटिलाइजेशन कम कर देता है। इफ अ प्रोसेस डज नॉट हैव इनफ पेजेस, अगर प्रोसेस के पास क्या इनफ पेजेस नहीं है, द पेज फॉल्ट रेट इज वेरी हाई। अगर उसके पास वो पेजेस है ही नहीं जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है या जो हमारा प्रोग्राम जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे 7 डेटा चाहिए, 0 1 2 कोई भी डेटा चाहिए, लेकिन वो पेज अवेलेबल नहीं है, वो डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा? हमारा पेज फॉल्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इट लीड्स टू, जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? लो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम थिंक दैट इज नीड टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। वही मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए? मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर देना चाहिए। अनदर प्रोसेसेस ऐड टू द सिस्टम, या हम अनदर प्रोसेसेस को ऐड करें अपने सिस्टम के अंदर। उस टाइम क्या होगा? हमारे ये लीड करता है जब हमारा पेज फॉल्ट क्या होता है? पेज फॉल्ट रेट क्या होता है? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? अ प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेज इन और आउट। हमारा जो प्रोसेस होता है वो किस में बिजी होता है? स्वैपिंग करने में होता है कि पेज इन करना है या आउट करना है। दिस हाई पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसी हाई पेजिंग एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। मोर पेजिंग एंड लेस सीपीयू यूटिलाइजेशन। अगर हमारे पास पेजिंग बहुत ज्यादा होगी तो हमारा क्या होगा? सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होगा? बहुत ज्यादा कम होगा। अभी आपको ये आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना और ये आपको डायग्राम बना के आना है। यहाँ हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, ये हमारा इसका ग्राफ है। और थ्रेशिंग आई होप आपको समझ आ गई कि सिंपल है। थ्रेशिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा जो प्रोसेसेस है वो क्या करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें स्पेंड करता है? हमारा पेज फॉल्ट में स्पेंड करता है, ना कि एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में कम टाइम स्पेंड करता है। वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। थ्रेशिंग में हमारा कॉन्सेप्ट आता है पेज फॉल्ट का। पेज फॉल्ट आपको एक्सप्लेन करके आना है। और हमारा क्या है? अगर हम इसमें आपको ये बता के आना है कि अगर हम इंक्रीज कर देंगे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आई होप ये आपको थ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर ये आता है तो आपको 10 नंबर में तो ये आपको अच्छे से इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी आपने सीओए में भी पढ़ा होगा कि वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आता है। अब वर्चुअल मेमोरी है क्या? इट अपियर टू बी प्रेजेंट बट एक्चुअली इट इज नॉट। इट प्रोवाइड इल्यूजन ऑफ अ लार्ज मेमोरी। ये क्या है? ये अपियर होती है कि ये है, लेकिन ये रियल में प्रेजेंट नहीं होती। ये हम ऐसा मानते हैं कि एक इल्यूजन है, यूजर के लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि आपके पास इतनी मेमोरी है, इतनी मेमोरी स्पेस है, लेकिन वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। Virtual memory is the concept that give the illusion to the user that they will have main memory is equal to the capacity of secondary storage media. Virtual memory एक ऐसा concept है जो यूजर को ये illusion प्रोवाइड करता है कि उसके पास कैपेसिटी जो है मेन मेमोरी की और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया की जो है इक्वल कैपेसिटी है। तो वो क्या है? ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती वर्चुअल मेमोरी, लेकिन ये एक इल्यूजन प्रोवाइड करता है। यूजर ऐसा सोचता है कि मेरे पास इतना स्पेस है, इतनी मेमोरी अवेलेबल है कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया का जो साइज है वो मेरे पास क्या सेम है, उनके पास जो कैपेसिटी है वो मेरे पास दोनों की सेम है। तो वो कॉन्सेप्ट किस में आता है? हमारा वर्चुअल मेमोरी में। हमें जरूरत क्यों पड़ी है वर्चुअल मेमोरी की? हमें कब जरूरत पड़ती है? अब नीड्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी? वर्चुअल मेमोरी इज इमेजनरी मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? इमेजनरी मेमोरी, कि हम ऐसा मानते हैं कि ये मेमोरी ऐसी है, लेकिन ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। वी आर एज्यूमिंग इफ वी हैव अ प्रोग्राम दैट एक्सीड द साइज ऑफ मेन मेमोरी देन वी नीड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। हम कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें जो हमारी मेन मेमोरी का साइज है, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि 10 KB है, लेकिन प्रोग्राम जो है अपना साइज को एक्सीड कर रहा है, मेन मेमोरी का जो साइज है उससे ज्यादा का हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें 12 KB का। मेन मेमोरी का साइज तो 10 KB है, लेकिन हम प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो एक्सीड कर रहा है अपना साइज कितना? 12 KB। तो 12 KB तो मेन मेमोरी में आएगा नहीं क्योंकि उसका साइज तो सिर्फ 10 KB है।
तो इस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इट इज अ टेम्पोरेरी मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या एक टेम्पोरेरी मेमोरी है विच इज यूज अलॉन्ग विद द रैम ऑफ द सिस्टम, जो हम किसके सिस्टम के रैम के साथ यूज करते हैं। इट यूज स्वैपिंग, जो वर्चुअल मेमोरी वो किस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, स्वैपिंग कॉन्सेप्ट को यूज करती है। तो ये हमारा वर्चुअल मेमोरी आता है, तो पहले वर्चुअल मेमोरी बताएंगे, फिर उसके बाद नीड बताएंगे कि हमें जरूरत वर्चुअल मेमोरी की क्यों पड़ी। द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी का साइज कितना होता है, द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल, जितनी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल होती है उतने ही हम किसका साइज मानते हैं, वर्चुअल मेमोरी का। द एड्रेसिंग स्कीम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जितना हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की एड्रेसिंग स्कीम होती है हम वर्चुअल मेमोरी का साइज उतना मानते हैं। अब वर्चुअल मेमोरी आएगा तो आपको ये डायग्राम बना के आना है कि हमारा सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। इस तरीके से वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि कोई भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के साइज से ज्यादा वो प्रोग्राम का साइज हो जाता है, तो जब हम किसको यूज करते हैं, वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। वर्चुअल एड्रेस इज द एड्रेस यूज बाय द प्रोग्रामर्स। वर्चुअल एड्रेस कौन यूज करता है, प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। द सेट ऑफ सच एड्रेसेस इज कॉल्ड एड्रेस स्पेस। इस वर्चुअल एड्रेस की सेट्स को हम क्या बोलते हैं, एड्रेस स्पेस और वर्चुअल मेमोरी। एन एड्रेस इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। जो मेन मेमोरी का एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो जब भी आप पढ़ते हैं वर्चुअल मेमोरी की टेक्निक्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ टेक्निक्स वर्चुअल मेमोरी में, पेजिंग और सेगमेंटेशन। पेजिंग और सेगमेंटेशन हम अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके हैं विद देयर डिफरेंसेस, तो वो किसके अंदर आता है, पेजिंग और सेगमेंटेशन किसकी टेक्निक है, वर्चुअल मेमोरी की टेक्निक है। अब जब भी वर्चुअल मेमोरी का आए तो आप ये डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम अच्छे से बना के आएंगे, क्योंकि डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस रजिस्टर होता है, जिससे फिर हम किससे कनेक्टेड होते हैं, मेमोरी मैपिंग टेबल से। फिर मेमोरी मैपिंग टेबल से वो कहाँ जाता है, मेमोरी टेबल बफर के अंदर। फिर किसके अंदर जाता है, मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, फिर मेन मेमोरी के अंदर, फिर मेन मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये सब हमारा कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। अगर वर्चुअल मेमोरी आता है तो ये आपको सारा कॉन्सेप्ट लिख के आना विद इट्स नीड, विद इट्स एग्जाम्पल, विद इट्स टेक्निक्स, और ये डायग्राम्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 नंबर में अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप टेक्निक्स को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे क्या, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम क्या पढ़ेंगे, 3 टाइप के एल्गोरिथम पढ़ेंगे। उस 3 टाइप में से हर साल एक टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैंने इस वीडियो में तीनों टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वो भी मैंने कौन से डिस्कस किया है, जो कि हमारे एकेटीयू में आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एकेटीयू 15-16 में 10 नंबर में पूछा गया है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बताने हैं। जो हमें स्ट्रिंग गिवन है, हैविंग 4 फ्रेम्स। ये फ्रेम्स जो है हमें पहले से हम जो है फ्रेम्स को फिक्स नहीं करते, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन एल्गोरिथम को परफॉर्म करते हैं तो हमें फ्रेम्स जो है वो फिक्स आते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स में इस स्ट्रिंग को डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास क्या 4 फ्रेम्स है। इनिशियली एम्प्टी यूजिंग फॉर FIFO एल्गोरिथम। तो इनिशियली क्या है, ये जो पूरा पेज फॉल्ट जो हमारा फ्रेम्स है 4 फ्रेम्स में जो डिवाइड किया हुआ वो क्या है, इनिशियली वो एम्प्टी है, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। तो हमें क्या करना है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। उस एल्गोरिथम का यूज करके आपको क्या बताना है, पेज फॉल्ट बताना है। अब पेज फॉल्ट मैंने आपको एक और बार बता देती हूँ, पेज फॉल्ट क्या होता है। पेज फॉल्ट ये होता है कि सीपीयू कोई भी फाइंड करता है प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम मेन मेमोरी में अवेलेबल है ही नहीं, तो उस टाइम क्या होगा, हमारा पेज फॉल्ट होगा। क्या हुआ कि सीपीयू कोई भी फाइंड कर रहा है पेज और वो पेज अवेलेबल नहीं है मेन मेमोरी में, तो उस टाइम क्या होगा, हमारा पेज फॉल्ट होगा। और अगर हार्ड डिस्क, फिर हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क से वो प्रोग्राम हम किसके अंदर लाएंगे, मेन मेमोरी के अंदर लाकर रख देंगे, तो वो क्या होता है, हमारा पेज फॉल्ट। अब इसमें एक चीज आती है पेज हिट। पेज हिट क्या होता है कि जब हमारा सीपीयू फाइंड कर रहा है वो प्रोग्राम और वो हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, यानी अवेलेबल है, तो उस टाइम क्या होगा, पेज हिट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे क्या ये गिवन डेटा है 1 2 3 4 2 इस तरीके का डेटा है, तो मैंने इसके हिसाब से क्या कर दिया कि इस तरीके से एक ये टेबल बना लिए। हमें क्या बताया, 4 फ्रेम्स में डिवाइड करना है, तो फिर 4 फ्रेम्स मैंने क्या मान लिए, F1 F2 F3 F4। अब इसके हिसाब से कितने नंबर ऑफ डेटा, ये 20 है, तो ऐसे मैंने 20 कॉलम्स बना दिए। तो अब मुझे क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है बाय यूजिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम, और क्या बताना है, पेज फॉल्ट।
तो सबसे पहला क्या हमारा 1। अब पहले एम्प्टी है, इनिशियली एम्प्टी है, तो 1 हम क्या करेंगे, 1 को हम यहाँ एलोकेट कर देंगे F1 को। अब F1 को हमने एलोकेट किया, फ्रेम 1 को क्या दिया हमने, 1 डेटा दिया। अब पहले से ही 1 एग्जिस्ट था नहीं, इसमें क्या हुआ, सीपीयू ने फाइंड किया 1, लेकिन 1 तो था ही नहीं, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट को मैं इस एस्टेरिस्क से हम इसको क्या करेंगे, बताएंगे कि हमारा पेज फॉल्ट हुआ है। ठीक है, अब हमारा क्या है, 1 तो पहले से ही है, नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 2। अब 2 आया, 2 हमने किसको दिया, F2 को। अब हम 2 देखेंगे, क्या 2 पहले से ही एग्जिस्ट है, नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। 1 हो गया, 2 हो गया, नेक्स्ट क्या हमारा 3। अब 1 2 तो पहले से ही है, अब हम 3, ये आ गया हमारा 3, अब 3 आ गया, अब पहले से ही 3 एग्जिस्ट है, नहीं, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 4, तो क्या हुआ 1 2 3 4, अब 4 पहले से ही एग्जिस्ट है, नहीं, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 1 2 3 4, अब नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 2। अब 2 हमारा पहले से ही एग्जिस्ट है, हाँ, तो हम इसको ऐसे ही डेटा को कर देंगे। अब इसको हम टिक से रिप्रेजेंट करें, यानी हमारा क्या हुआ इस टाइम पेज हिट, यानी जो नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 1। अब 1 भी हमारे पहले से ही एग्जिस्ट है, तो 1 2 3 4 ऐसे ही रहेगा, और इस टाइम क्या होगा हमारा पेज हिट। ठीक है, अब हमारा 1 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या हमारा 5 क्या अवेलेबल है, नहीं, तो यहाँ से एल्गोरिथम हम यूज करेंगे कि किसको एलिमिनेट करें, किसको रिप्लेस करें। तो हमने क्या पढ़ा, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसको हम पहले रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले कौन आया था 1, तो 1 को रिप्लेस किससे कर देंगे 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 5 2 3 4, क्या 5 पहले से ही एग्जिस्ट था, नहीं, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट, तो 5 भी हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा 6 अवेलेबल है या नहीं है, तो सब 2 3 4 5 में से सबसे पहले कौन आया था हमारा 2, तो 2 को किससे रिप्लेस कर देंगे 6 से, 5 3 4, तो इस टाइम क्या, इस बार 6 हमारा पहले से अवेलेबल नहीं था, तो हमारा क्या हुआ पेज फॉल्ट। 6 के बाद क्या हमारा 2 हमारा अवेलेबल है, नहीं है, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 5 6 3 4 में से किसको रिप्लेस करेंगे 3 को, तो 3 को रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया 2 4 6 5, इस टाइम तो अवेलेबल है ही नहीं, 2 हमारा पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। अब हमारा नेक्स्ट डेटा क्या है 1, अब 1 हमारा पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब हम देखेंगे 2 5 6 2 4 में से सबसे पहले कौन आया था हमारा 4, तो 4 को रिप्लेस किससे कर दिया हमने 1 से, 1 पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इस टाइम हमारा क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट डेटा क्या है 3, अब 3 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 5 6 2 1 में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सबसे पहले कौन आया था इन सब में से 5, तो 5 को रिप्लेस किससे कर देंगे हम 3 से, तो 3 6 2 1, इसमें क्या हुआ 3 पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारा क्या हुआ पेज फॉल्ट हुआ। अब 3 के बाद क्या रहा हमारा 7 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 3 6 2 1 में से सबसे पहले कौन आया था 6 आया, तो इस टाइम 6 को किससे रिप्लेस कर देंगे 7 से। अब 6 हमारा पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारा क्या हुआ पेज फॉल्ट हुआ। 7 के बाद हमारा डेटा क्या है 6, अब 6 पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 6 को किससे रिप्लेस करेंगे 1 2 7 3 में से सबसे पहले कौन आया था 2, तो 2 को किससे रिप्लेस कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट डेटा क्या है 6 को हम किससे रिप्लेस करेंगे 1 2 7 3 में से सबसे पहले कौन आया था, तो 2 को रिप्लेस किससे कर देंगे 6 से, तो यहाँ 1 6 7 3, अब 6 पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारा 3 डेटा हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है 1 6 7 3, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज हिट हुआ। अब हमारा 2 तो एग्जिस्ट नहीं करा, तो 1 6 7 3 में से सबसे पहले कौन आया था हमारा 1 आया था, तो 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से, 2 6 7 3, तो इस टाइम हमारा 2 अवेलेबल नहीं था, तो पेज फॉल्ट। 2 के बाद क्या है हमारा डेटा 1 हमारा एग्जिस्ट नहीं करा, तो 1 को किससे रिप्लेस करेंगे जो सबसे पहले आया था, सबसे पहले कौन आया था हमारा 3, तो 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। देन हमारा क्या है 2 हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज हिट हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारा डेटा 3 अब नहीं है हमारा, 3 तो हमारा पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो 2 6 7 1 में से सबसे पहले कौन आया था 7, तो 7 को किससे रिप्लेस कर देंगे हम 3 से, 2 6 3 1, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट हुआ। नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 6 हमारा पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट हुआ। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, जो पहले आया उसको रिप्लेस करते जाएंगे सिर्फ और सिर्फ। अब हमें इसमें क्या बताना पेज फॉल्ट बताना, ये जो हमारा लास्ट वाले वही क्या हमारा पेज हिट है, तो पेज फॉल्ट बताना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हैं हमारे, टोटल पेज फॉल्ट कितने हमारे 14। अगर वो इसी क्वेश्चन में पेज हिट पूछ ले, तो पेज हिट आपको बताने कितने 1 2 3 4 5 6 क्या है हमारे पेज हिट।
आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। हमारा 10 नंबर में सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको इसमें क्या याद रखना है, बस आपको इसमें थोड़ा सा बस जब आप डेटा को इंसर्ट करें या रिप्लेस करें तो आपको देखना है किससे रिप्लेस करना है, किस तरीके से इंसर्ट करना है। अब हमारे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AKTU 14-15 में 15-16 में 10 नंबर में पूछा गया है। फाइंड टोटल पेज फॉल्ट यूजिंग LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पहले हमने क्या पढ़ी, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्या हमारी LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो उसमें क्या है, हमारे ये कुछ डेटा गिवन है, इस डेटा का यूज करके हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बताने। अब मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, इन LRU वी रिप्लेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम इसमें उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो हमारा बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ हुआ। अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आई होप इसके सॉल्यूशन से आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये एल्गोरिथम हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, 4, F1, F2, F3 एंड F4। अब हमारा सबसे पहला डेटा क्या है, हमारा 1, तो 1 आया, हमने इनिशियली F1 को दिया था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा डेटा क्या है 2, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारा 3, अभी आप देखते रहिए नहीं आया तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। तो देन हमारा क्या रहा है 3, तो 1 2 3, तो इस टाइम क्या हो रहा है हमारा पेज फॉल्ट, क्योंकि 3 पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्या हमारा 4, तो 1 2 3 4, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस टाइम हमारा क्या हुआ, हमारा पेज फॉल्ट हुआ। अब हमें क्या हुआ, हमारा नेक्स्ट डेट आया 5। अब 5 में हमें ये देखना है कि हमारा प्रीवियसली, ऐसे देखेंगे प्रीवियसली बहुत टाइम से कौन सा डेटा यूज नहीं हुआ हुआ। अब 4 तो हमारा अभी यूज हुआ था, 3 भी हमारा अभी यूज हुआ था, 2 भी हमारा अभी यूज हुआ था, तो 1 क्या है, बहुत टाइम से हमारा यूज नहीं हुआ। तो 1 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 5 से। 5 2 3 4, इस टाइम क्या होगा हमारा पेज फॉल्ट। नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 5, तो 5 तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस टाइम क्या हो गया हमारा पेज हिट, ठीक है। फिर क्या हमारा 3 हमारा पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो 3 हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस टाइम क्या होगा हमारा पेज हिट। फिर क्या हमारा 4 हमारा पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, 3 2 5, तो इस टाइम क्या होगा हमारा पेज हिट। अब हमारा क्या हो गया 1, अब 1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, अब 1 से हम इस तरीके इधर देखेंगे कि लास्टली हमारा बहुत टाइम से कौन यूज नहीं हुआ। 4 तो हमारा अभी यूज हुआ है, 3 भी हमारा अभी यूज हुआ है, 5 भी हमारा अभी यूज हुआ है, तो बहुत टाइम से हमारा 2 यूज नहीं हुआ, तो 2 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। तो 1 5 3 4, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट होगा। अब 1 के बाद क्या है हमारा 6, अब 6 हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे 6 से देखेंगे हमारा बहुत टाइम से कौन यूज नहीं हुआ। 1 तो हमारा अभी यूज हुआ है, 4 भी हमारा अभी यूज हुआ है, 3 भी हमारा अभी यूज है, बहुत टाइम से हमारा क्या हुआ 5 यूज नहीं हुआ है, तो हम 6 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 5 से रिप्लेस कर देंगे। तो 6 1 3 4, तो इस टाइम क्या हो गया हमारा पेज फॉल्ट। अब 6 के बाद क्या है हमारा 7, अब 7 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, फिर यहाँ से देखेंगे बैक की तरफ की 6 तो हमारा अभी यूज हुआ है, 1 भी हमारा अभी यूज हुआ है, 4 भी हमारा अभी यूज हुआ है, तो बहुत टाइम से हमारा क्या यूज नहीं हुआ, 3 हमारा बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ, तो 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे हम 7 से। 4 7 1 6, फिर 7 के बाद क्या हमारा डेटा क्या है 8। अब 8 से देखेंगे इधर की साइड की 8 से बहुत टाइम से कौन सा डेटा यूज नहीं हुआ, 7 तो अभी यूज हुआ है, 6 भी अभी यूज हुआ है, 7 6 1 भी अभी यूज हुआ है, तो सबसे लास्ट में हमारा कौन सा यूज हुआ है 4, मतलब बहुत टाइम से 4 हमने यूज नहीं किया, तो 4 को किससे रिप्लेस कर देंगे 8 से। तो 8 7 1 6, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या हमारा डेटा 7 पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा ये क्या होगा हमारा पेज हिट। फिर हमारा क्या होगा डेटा क्या है हमारा 8 पहले से ही एग्जिस्ट है, तो हमारा ये क्या हुआ हमारा पेज हिट। अब हमारा नेक्स्ट क्या है डेटा क्या है हमारा 9, तो 9 से हम देखेंगे बहुत टाइम से प्रीवियसली कौन यूज नहीं हुआ है। अब डेटा है क्या 8 7 1 6, तो 8 तो अभी यूज हुआ है, 7 भी अभी यूज हुआ है, 6 भी अभी यूज हुआ है, तो बहुत टाइम से क्या यूज नहीं हुआ है 1 यूज नहीं हुआ है, तो 1 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे 9 से। तो 9 6 7 8, तो ये हमारा क्या हुआ पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा 7 तो हमारे पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस टाइम क्या हो गया हमारा सेम डेटा को कॉपी कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा पेज हिट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 8, अब 8 भी हमारे पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, सेम डेटा को कॉपी कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा पेज हिट हो जाएगा। नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 9 भी हमारा पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेम डेटा को कॉपी कर देंगे और हमारा ये क्या हो जाएगा पेज हिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 5,
अब 5 तो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो 5 से देखेंगे बहुत टाइम से कौन यूज नहीं हुआ, 9 तो अभी यूज हुआ है, 8 भी अभी यूज हुआ है, 7 भी अभी यूज हुआ है, तो बहुत टाइम से क्या यूज नहीं हुआ हमारा, 6 यूज नहीं हुआ, तो 6 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 5 से, तो 5 9 7 8, ठीक है, 5 हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा 4, अब 4 से देखेंगे कि बहुत टाइम से कौन यूज नहीं हुआ है, इधर से देखेंगे तो 5 तो अभी यूज हुआ है, 9 अभी यूज हुआ है, 8 अभी यूज हुआ है, तो बहुत टाइम से क्या यूज नहीं हुआ हमारा, 7 यूज नहीं हुआ, तो 7 को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, 4 से, तो 8 4 9 5, तो हमारा इस टाइम क्या होगा, हमारा पेज हिट होगा, इस टाइम हमारा वो सॉरी पेज फॉल्ट होगा, इसमें क्या होगा, हमारा पेज हिट होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा 5, अब 5 डेटा तो हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस टाइम हमारा क्या होगा, पेज हिट होगा। फिर 4 पे जाएंगे तो 4 पे क्या होगा, हमारा पेज हिट होगा, क्योंकि हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, सेम डेटा को कॉपी कर दिया, तो हमारा क्या होगा, पेज हिट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है 2, अब 2 से देखेंगे हमारा कि कौन सा डेटा बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ, 4 अभी यूज हुआ है, 5 अभी यूज हुआ है, 4 अभी यूज है, 5 अभी यूज हुआ है, 9 अभी यूज हुआ है, तो लास्ट में हमारा क्या रहा है 8, यानी 8 हमारा बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है, तो 8 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से, तो 2 4 9 5। अब हमने ये क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। अब नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इसमें पूछे थे, बताने थे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना है हमारे 13। तो आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें एलआरयू में सिर्फ आपको क्या देखना है, उस डेटा से जहां आपको रिप्लेस करने की जरूरत है, उस डेटा से आपको लेफ्ट में देखना है कि सबसे लीस्ट यानी बहुत टाइम से कौन सा डेटा हमारा यूज नहीं हुआ, हम उसे उसको रिप्लेस कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड था, इसमें भी आपको टोटल क्या पूछे थे, पेज फॉल्ट ही पूछे थे, जो गिवन स्ट्रिंग है, इसमें आपको किसका यूज करना, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। फर्स्ट हमने क्या पढ़ी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नेक्स्ट क्या पढ़ी हमने एलआरयू, नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का आपको यूज करना है, और आपको इस डेटा में बताना है कि हमारे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने होंगे। तो ये हमारा 1 20 21 और 21 22 में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है लगातार। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैंने भी एक टैगलाइन जैसे लिखी हुई है, हियर वी रिप्लेस द पेज फॉर विच टाइम टू नेक्स्ट रेफरेंस इज लॉन्गेस्ट। इसमें हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो हमारा फ्यूचर में बहुत टाइम बाद हमें यूज करना है, उस पेज को हम इसमें रिप्लेस करते हैं। तो जैसे हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो हमारा एक क्वेश्चन है, तो हमें इसमें गिवन डेटा है, हमने इसमें वही फ्रेम्स गिवन है, F1 F2 F3 F4, इसमें बताया गया है कितने फ्रेम्स है हमारे, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने 4। तो हमारा सबसे पहले डेटा क्या है 7 नहीं है, तो 7 हमने इंसर्ट किया, क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा 0, तो 7 0, क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। अब नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 1, तो 7 0 1, तो 1 पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस टाइम हमारा क्या हुआ पेज फॉल्ट। नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 2, तो 7 0 1 2, तो हमारा इस टाइम क्या हुआ पेज फॉल्ट। नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 0 0, पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेम डेटा को कॉपी कर देंगे और इस टाइम हमारा क्या होगा पेज हिट होगा। तो नेक्स्ट क्या हमारा डेटा 3, अब 3 को हम किससे रिप्लेस करें, अब 3 से अब एलआरयू में हम पीछे देखते थे, 3 से हम आगे देखेंगे कि बहुत टाइम में हमें किसकी रिक्वायर्ड है, 0 की तो अभी रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट डेटा क्या है 0 2 की भी अभी है, फिर क्या है हमारा 7 1 की भी अभी है, यानी 7 हमें बहुत फ्यूचर में बहुत लास्ट में हमें कभी 7 की जरूरत पड़ेगी, तो हम 7 को किससे रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो 3 0 1 2, और ये इस टाइम क्या होगा हमारा पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या हमारा 0 0 पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी डेटा को ऐसे कॉपी कर देंगे और क्या बोल देंगे हमारा पेज हिट। नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 4, अब 4 को देखेंगे हम फ्यूचर में किसकी बहुत लेट जरूरत पड़ेगी, तो हमारा क्या है 2 की तो अभी रिसेंटली जरूरत है, 3 की भी 0 की भी, यानी 1 की हमें बहुत लास्ट में जरूरत पड़ेगी, तो 1 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया 4 से, और डेटा सारा ऐसे रहा, तो इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। अब हमारा 2 डेटा आया, 2 हमारा पहले से ही एग्जिस्ट है, तो हमारा क्या हुआ पेज हिट। ठीक है, अब हम 2 पे आ गए, देन हमारा आया 3 हमारा पहले से ही एग्जिस्ट है, तो सेम डेटा को कॉपी कर देंगे, हमारा क्या हुआ पेज हिट हुआ। अब हमारा 0 0 ही पहले से ही एग्जिस्ट है, तो क्या कर देंगे 2 4 0 3, हमारा क्या हुआ पेज हिट हुआ। अब 3 पे चले, 3 भी पहले से ही एग्जिस्ट है, 2 4 0 3, तो ये क्या हुआ हमारा पेज हिट हुआ। देन 2 पे आए, 2 भी हमारा पहले से ही एग्जिस्ट है, तो हमारा इस टाइम क्या हुआ पेज हिट हुआ। अब 1 पे आए, अब 1 पे क्या है हमें देखना है कि फ्यूचर में किसकी सबसे लेट जरूरत पड़ेगी, तो 2 की तो अभी जरूरत पड़ेगी, 0 की भी अभी जरूरत पड़ेगी, और
अब नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 1। अब 1 से देखेंगे 2 की तो हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी, फिर क्या है हमारे 7 की भी अभी ज़रूरत पड़ेगी। अब 4 और 3 में से देखेंगे तो हम इधर से देखेंगे तो 3 हमारा पहला है, यानी 3 हमें कहीं ना कहीं पहले ज़रूरत पड़ेगी। 4 की हमें क्या पड़ेगी फ्यूचर, इन फ्यूचर हमें 4 की बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो 2103। तो इस टाइम क्या होगा हमारा पेज हिट। देन फिर क्या है हमारा 2, तो हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, सेम डेटा को कॉपी किया, पेज हिट हो गया। देन 0 भी हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर क्या हुआ हमारा पेज हिट हो गया। देन 1 भी हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, 2103, तो पेज हिट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 7। अब 7 से हम देखेंगे 0 और 1 की तो हमारे फ्यूचर में डिमांड है, लेकिन 3 की हमारे फ्यूचर में डिमांड है नहीं, तो बेस्ट है हम 3 को किससे रिप्लेस कर दें 7 से। तो 7012 और नेक्स्ट क्या देखेंगे इस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट हुआ। देन नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा 0 पहले से प्रेजेंट है, तो सेम डेटा को कॉपी करेंगे और क्या हो गया हमारा पेज हिट। नेक्स्ट क्या है हमारा 1, तो 1 भी हमारा पहले से ही प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो इसको क्या करेंगे हम ऐसे एग्जिस्ट जैसा है वैसे उतार देंगे और हमारे क्या कर देंगे पेज हिट। अब हमें क्या पूछता है पेज फॉल्ट, हमारे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमारे इसमें कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट को हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमारे कितने हुए, पेज फॉल्ट कितने हुए हमारे 8, और नंबर ऑफ पेज हिट पूछेगा तो वो कितने हुए हमारे 11। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसमें सिर्फ आपको ये देखना था कि फ्यूचर में हमें किसकी सबसे बाद में जरूरत पड़ेगी, उस डेटा को हमें क्या करना था रिप्लेस करना था। तो ये हमारे 3 तरीके की पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जिनसे हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये क्वेश्चन की तो आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जो मैंने आपको कराया, क्योंकि ये पिछले साल आए हुए हैं, पिछले 2 से 3 साल में AKT में पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे से खुद से ट्राई करें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेज हिट और पेज फॉल्ट, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ मैंने प्रॉपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। पेज फॉल्ट क्या होता है, पेज फॉल्ट इज अ टाइप ऑफ एरर है दैट अकर व्हेन अ प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस डेटा दैट इज नॉट करेंटली इन द मेन मेमोरी। पेज फॉल्ट एक टाइप का ऐसा एरर है जिसमें प्रोग्राम ट्राई करता है एक्सेस करने के लिए डेटा जो डेटा मेन मेमोरी या रैम में अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम क्या उस एरर को क्या बोलते हैं हम पेज फॉल्ट। पेज हिट क्या होता है, अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अ नीड पेज फ्रॉम मेन मेमोरी एंड पेज एग्जिस्ट इन द मेन मेमोरी, कि जो भी हमारा प्रोग्राम जो है ट्राई कर रहा है जो भी डेटा को एक्सेस करने की, वो हमारा किसमें मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। तो उस टाइम क्या होगा हमारा पेज हिट, जो कि हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में अच्छे से पढ़ लिया है कि पेज हिट क्या कब होता है और पेज फॉल्ट हमारा क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको लिंक टेलीग्राम का प्रोवाइडेड है, और वहाँ से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। इस यूनिट में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद 3 ईयर PYQs मैंने आपको करा दिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।